हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के सिंपलिसिटी स्किल क्लास में चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं आपदा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड। अगला है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का अर्थ। मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। व्यावसायिक सुरक्षा विभिन्न कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़ी है। कार्यस्थल पर कार्य करते समय श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की मानसिक व शारीरिक हानि से बचना ही व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कहलाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य का संबंध मानव के कार्यस्थल एवं कार्य वातावरण से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान से है। यह कर्मचारियों के कल्याण को प्रमुखता देने वाला विज्ञान होता है, क्योंकि कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकृति के कार्य किए जाते हैं। इसलिए उद्यम में श्रमिकों के समक्ष संकट उत्पन्न होना तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना सामान्य है। अगला है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्य निम्नलिखित है। सभी व्यवसाय में कर्मचारी को भौतिक एवं मानसिक सामाजिक स्थितियों को उच्च कोटि की पदोन्नति एवं अनुरक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर उनकी कार्य स्थितियों के दुष्परिणाम से बचाव करना, कर्मचारियों की उनके रोजगार में स्वास्थ्य के प्रतिकूल कारकों द्वारा उत्पन्न खतरों से सुरक्षा करना, भौतिक एवं मानविक आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावसायिक परिवेश में कर्मचारियों का निष्पादन एवं अनुरक्षण करना, कर्मचारियों के अनुसार कार्य का अनुकूलन करना। अगला है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी प्रावधान। भारतीय श्रम अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जिसका विवरण विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। अगला है श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। कारखाना अधिनियम 1120 के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल हेतु किए गए प्रावधानों में से प्रमुख प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है। कार्यस्थल की साफ सफाई के संदर्भ में कमरे में फर्श, दीवार, नाली तथा शौचालयों से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध से मुक्ति रखने का प्रावधान है। प्रत्येक कारखाना में विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन से निकलने वाले कचरे एवं बहिर्स्राव की अभिक्रिया के लिए, जिससे कि हानिकारक पदार्थ न रह जाए तथा उनके व्यय के लिए उचित व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। अगला है यदि किसी कारखाने में वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है तो में वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है तो उसके लिए जल पीने के जल के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से लिया जाएगा। कार्यस्थल पर स्वच्छ शौचालयों व मूत्रालयों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें स्त्री व पुरुष श्रमिकों के लिए अलग अलग व्यवस्था का प्रावधान है। साथ ही पर्याप्त संख्या में थूकदान की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य वातावरण स्थापित हो सके। है श्रमिकों के सुरक्षा संबंधी प्रावधान। कारखानों में श्रमिकों को जोखिम युक्त यंत्रों के साथ कार्य करना पड़ता है, जिससे भयंकर दुर्घटना की संभावना होती है। इसलिए उसकी रोकथाम हेतु भारतीय श्रम विधान के कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2140 में प्रमुख उपायों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है। कार्यस्थल पर खतरनाक यंत्रों को सावधानीपूर्वक रखा जाएगा।
गतिमान यंत्र के किसी भाग की जांच प्रशिक्षित वयस्क द्वारा ही की जाएगी। मशीन की गति की अवस्था में केवल उन्हीं नवयुवकों को नियुक्त करने का प्रावधान होगा जो उससे उत्पन्न खतरों से अवगत होंगे। अगला है, प्रत्येक कारखाना में आपात के समय चालू मशीनरी से बिजली काटने के लिए प्रयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें काम करने के प्रत्येक कमरे में रखा जाएगा। अगला है, कारखाना में स्वचालित यंत्र जैसे यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से लोग गुजरते हैं एवं सामान का आवागमन होता है, उन्हें चारों ओर 45 सेंटीमीटर का स्थान रिक्त रखा जाएगा। कारखाने में कोई यंत्र यदि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित किया जाता है तो उनके लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे जिससे यंत्र का कार्यचालन दाब अधिक न हो सके। किसी का भी कारखाने में व्यक्ति इतने भारी बोझ को उठाने या ले जाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिससे उसे क्षति पहुंचने की संभावना हो। अगला है, संबंधी प्रावधान। कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के लिए विधान के अंतर्गत कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिससे श्रमिकों का मानसिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास हो सके। कल्याण संबंधी प्रावधानों में भारतीय श्रम अधिनियम की धारा 4250 का वर्णन निम्नलिखित है। श्रमिकों के लिए धुलाई की पर्याप्त सुविधा की जाएगी जिससे स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था का प्रावधान है। श्रमिकों के काम के घंटे के दौरान कपड़े को रखने एवं सुखाने की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिकों के काम के दौरान बैठने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। जिस कारखाने में 150 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए प्राथमिक उपचार की विशेष व्यवस्था का प्रावधान है तथा 500 श्रमिकों की स्थिति में अतिरिक्त उपचार कक्ष के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या होने पर कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था का प्रावधान है। अगला है, 250 से अधिक श्रमिकों की संख्या होने की स्थिति में विश्राम गृह, भोजन कक्षों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कारखाने में 30 से अधिक स्त्री कार्यरत होने पर उनके बच्चे के लिए विशेष व्यवस्था के साथ शिशु गृह की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह भारतीय श्रम विधान के अंतर्गत व्यावसायिक जगत में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा की गई है। अगला है, व्यावसायिक आपदा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। व्यावसायिक जगत में कार्यस्थल पर श्रमिकों को अनेक प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है जिससे विभिन्न प्रकार के खतरों का उत्पन्न होना सामान्य बात है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित खतरे भी व्यावसायिक खतरे कहलाते हैं। ये व्यावसायिक खतरे स्वास्थ्य श्रमिकों को स्थायी या अस्थायी रूप से अपंग या असमर्थ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अन्य शब्दों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों व कार्यालयों में कार्य करते समय श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला, मौलिक खतरे, बेसिक हजार्ड। मौलिक खतरे से आशय उस स्थिति से है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपदा या वातावरण के लिए चेतावनी के स्तर को दर्शाती है। इसमें जब एक बार खतरा क्रियाशील हो जाता है तो यह आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ निश्चित अर्थात मौलिक खतरे होते हैं जैसे त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आंखें में क्षति आदि। अगला है, विद्युत खतरे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। विद्युत खतरे में वैद्युतिक ऊर्जा के समस्त रूपों में से उत्पन्न होने वाले जोखिम सम्मिलित होते हैं। कारखाने या इत्यादि में इस खतरे के उत्पन्न होने के कई कारण हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है। कटे बिजली के तार या अनुचित उपयोग अथवा क्षतिग्रस्त एक्सटेंशन बोर्ड से, अनुपयुक्त तार बंदी या
असावधानी से, उपकरण खराब या तार से, सफाई में पानी का उपयोग। अगला है कंपन खतरे, वाइब्रेशन हजार्ड, वाइब्रेटिक्स हजार्ड, कारखाने में कार्य के वातावरण में यांत्रिक तथा ध्वनि के कंपन के कारण उत्पन्न खतरे को कंपन खतरे कहते हैं, जैसे हस्त औजारों के उपयोग के दौरान होने वाले कंपन प्रभाव से उत्पन्न खतरे। अगला है चौथा नंबर रासायनिक खतरे, केमिकल हजार्ड। उद्योगों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है। ये रसायन त्वचा व शरीर के संपर्क में आने पर प्रभावित करते हैं। यदि वायु रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित है तो वह पाचन तंत्र या फेफड़े के माध्यम से मानव शरीर को प्रभावित कर सकती है। इनमें गैस, वाष्प, धूलकण, धुंध एवं कोहरा शामिल होते हैं जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। रसायनों की गंध भी अनेक श्रमिकों व कर्मचारी को एलर्जी रोगों से ग्रसित कर देती है। यांत्रिकी खतरे, मैकेनिकल हजार्ड। उद्योगों में अनेक तरह के यंत्र संचालित रहते हैं जिससे यांत्रिकी खतरे उत्पन्न होते हैं। इससे श्रमिकों को दीर्घकालीन क्षति भी होती है, जिससे आंशिक तथा पूर्णतः विकलांगता के साथ मृत्यु भी हो सकती है। अगला है छठवां नंबर ऊष्मीय खतरे, थर्मल हजार्ड। ऊष्मीय खतरे इनसे उत्पन्न होते हैं जिनसे ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का संचार होता है। इस ऊष्मा के संचार से वातावरण के आसपास भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, जैसे धूल में आग का लगना। अगला है सातवां नंबर भौतिक खतरे, फिजिकल हजार्ड। इनमें मशीनरी से परोक्ष अपरोक्ष रूप से होने वाली क्षतियाँ या भी मशीनों से गिरने से घायल हो जाने वाले प्रत्यक्ष क्षतियाँ आती हैं। ये प्रायः अत्यधिक ताप, शोर या अन्य प्रकार के दबाव से उत्पन्न होते हैं। इनसे भी कई रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है आठवां नंबर ऑर्गेनिक खतरे, ऑर्गेनिक हजार्ड। ये ऐसे खतरे होते हैं जो कार्य के दौरान थकान, बार बार एक ही काम से उत्पन्न होने वाली बोरियत, सामान्य आसन या मुद्रा अथवा शरीर की स्थिति आदि से उत्पन्न होते हैं। इससे श्रमिकों में कई बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे मांसपेशी में दर्द एवं खिंचाव आदि। अगला है नौवां नंबर जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हजार्ड। ये ऐसे खतरे हैं जो कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के जीवों अथवा परजीवियों द्वारा संचालित संक्रमण से फैलते हैं, जिसके अंतर्गत कीट, फफूंदी, कवक, जीवाणु एवं विषाणु आते हैं। इससे श्रमिकों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी व सी, ट्यूबरक्लोसिस एवं एड्स आदि। अगला है 10वां नंबर मनोसामाजिक खतरे, फिजियोलॉजिकल हजार्ड। उद्योग संस्थानों व कार्यशालाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों में उत्पन्न होने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक व सामाजिक खतरे निम्न हैं। अत्यधिक कार्य संतुष्टि का अभाव, साथी कर्मचारी का अनुचित व्यवहार, मालिक से वैचारिक मतभेद, समय पर वेतन न मिलना। स्वच्छता, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिक। व्यावसायिक स्वच्छता से आशय जोखिमों के उस पूर्ण ज्ञान, सामान्य मूल्यांकन, नियंत्रण एवं बचाव से है जिसका कार्य परिणाम श्रमिकों को क्षति, रुग्णता या फिर उसकी अस्वस्थता के रूप में प्रकट होता है। वर्तमान समय में इसके स्थान पर व्यावसायिक स्वास्थ्य
शब्द का ही प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं तक विस्तारित है। व्यावसायिक स्वच्छता के अंतर्गत कर्मचारियों के समुदाय एवं सामान्य वातावरण के मध्य संभावित असमंजस उत्पन्न हो सकता है, जिसका विशेष वर्णन निम्नवत है। व्यावसायिक स्वच्छता मूल्यांकन। व्यावसायिक स्वच्छता मूल्यांकन की प्रक्रिया का निम्नलिखित लक्ष्य होता है: मजदूरों के प्रदर्शन का आकलन करना, डिजाइन के लिए जानकारी प्रदान करना, नियंत्रण उपायों की दक्षता का परीक्षण करना। व्यावसायिक स्वच्छता का अभ्यास 3 प्रकार की स्थितियों में से संबंधित होते हैं जो निम्नलिखित हैं: मजदूरों के प्रदर्शन के आकलन हेतु प्रारंभिक अध्ययन, निगरानी का पालन, महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए जोखिमों का मूल्यांकन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वच्छता संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वच्छता संगठन इंटरनेशनल ऑक्यूपेशनल हाइजीन एसोसिएशन IOHA, इसकी स्थापना 2 जून 87 को मॉन्ट्रियल में हुई थी। अभी IOHA में 19 राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वच्छता संगठन है, जिसमें 17 देशों के लगभग 19,000 सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में व्यावसायिक स्वच्छता का विकास करना है। इनकी गतिविधियों के अंतर्गत वैज्ञानिक सभाएं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन आदि शामिल है। सामान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य स्वतः ही IOHA के सदस्य माने जाते हैं। जिन देशों में राष्ट्रीय संगठन नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जुड़ने का भी प्रावधान है। अगला है परीक्षण उपयोगी प्रश्न। तो ये है आज के चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं आपदा। थैंक यू।